कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर से लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, हे, कौन हो तुम? तुम्हारा पाप। फुस। आह, इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर लिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वो इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं मालूम। फिर किसे मालूम है? ये सारी जानकारी कंट्रोल रूम में मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। 10वां फ्लोर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरे की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। कड़ाक। अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। कहाँ गया बेवकूफ? सारे कमरे देख डालो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। पता नहीं वो इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकंडों में वो 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वो फरार हो गया हो। दाएं दाएं। अरे टाटा, हो रहा। किल हिम। इंचार्ज ने खतरे की अलार्म का स्विच पुश कर दिया। पी 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 पी। सांप सांप। ठाक। पी पी पी। टिशुम। तड़ाक। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर। ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज़। वहाँ क्या सब ठीक है? उसे बताओ सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोलियां चल गई थी। तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। हाँ हाँ, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगों के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य और पूर्ववत हैं। अब जरा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह तकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस तकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। ये सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे व कुंफू का बड़ा माहिर, जिसके सामने सांगो भी सिर झुकाता है। सांगो, ये कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति सांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों से संदेश दो कि राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी और इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल। हेलो रिबिन, बॉस का नया आदेश है कि राजकुमारी तकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी की स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो इंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी तकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाक, आह, और फिर खिड़की की राह से सरर। इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टोनधारी पहरेदार भी थे। उसकी नज़र जैसी ही नागराज पर पड़ी,
अरे वो क्या है मिंग, पता नहीं, गोलियां चलाएं, मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की पुकार ने उन्हें फुस पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर ये वही टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहाँ तक लाया गया। ड्राइवर चांगू का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है? रोको। लेकिन नागराज ने पहरेदारों के प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुंकारों से। फुस, आह। और अगले ही पल वो चांगू इंटरप्राइजेस की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते ही सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी तकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस तकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। इस समय सिर्फ काम की बात। ये बताइए आप हांगकांग क्यों आई और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता के मित्र सुजुकी हैं जो मुझे चांगो से बचा सकता है और उसकी तथा उसके चेले सांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर लूँ। मगर कोलून पहुँचने से पहले ही, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्र किनारा पास ही है, वहाँ तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर सीमावर्ती चौराहे पर पहुँचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियाँ। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इसमें से किसी एक गाड़ी में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? टूर पर हैं। धन्यवाद। कमांडर सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन कुर्क चांगो का है। एशियन कुर्क चांगो, शैतान चांगो। सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो। मैं सांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी सांगो के गिरोह ने किया था, लेकिन मैं सांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र ना करो, ये सारा प्रबंध मैं करूँगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंफू की प्रैक्टिस चल रही है। ठाक ठाक ठाक। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? ये कुंफू विद्या है, इसमें एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकार का उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर का आर्ट है ये। दफ़ा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी मेरे मेहमान बच्चे। मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ बाबा, अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोशी ही काफ़ी है। तोशी कतार से बाहर आया। इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुंध छंट जाए। फुस, ठाक। अरे ये तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। टिक ठक। ठहरो, जंग बंद करो। मैंने किसी पर घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से ना लग गया हो। मैं समझ गया हूँ कौन हो तुम स्नेक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया है। वो कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेशा पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, सांगो और नागराज अलग अलग जंगल के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस पड़ी है, इसलिए 2 तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है।
किसी वक्त भी सांगो या मुझसे मिलने आ सकता है, मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय सांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे की रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हो। ठीक है, सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक वो जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी युद्ध लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वो वक्त आ गया है, लेकिन ये जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा सांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद ये एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना, अगली सुबह। इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होगी और तीसरी सांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वो तुमसे सिल्वरलैंड में आ मिलेगा। सिल्वरलैंड में कणक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, ये लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चे, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, ये क्या? ये किसकी लाश? ओह मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी और ये ट्रेलर हैं। राजकुमारी तकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कोए को खिला देंगे कि आय ठाक खड़ाक शक शक ठाक सर सर फर कड़ाक तड़ाक यई हु गुप्त मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब सांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही और आतंक। मास्टर, ये आपको क्या हुआ? किसने खेला ये खूनी खेल? अंगूठी, सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर। मैं इंतकाम लूंगा। मछुआरों की बस्ती में अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई मालूम न हो कि सांगो कहाँ गया है। सांगो के अड्डे पर क्या वो नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला? मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि चांगो का हाथ है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जम्बालू, यस सर, यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दीजिए। जम्बालू, ये 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। सड़ाक सड़ाक। अगले दिन एक बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई और उसकी गर्दन पर किसी दरिंदे के दांतों के निशान हैं। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान। उफ। चांगो के अड्डे पर। जम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, हम यहाँ हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मन की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग प्लान की व्यवस्था करो। चांगो का शिप
सिल्वर लैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वर लैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। क्या तुमने ये अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी ये अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं, जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। गोदी में काम मिलेगा, मैं काहिली बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूँगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। सड़ाक सड़ाक, मुंह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ, चलो काम करो। रात के समय हमारा एक साथी और मारा गया। धीरे धीरे हम भी मारे जाएंगे और हमारी जगह नए नए लोग आते रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अक्ल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बन गया है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वो भी भरपेट नहीं। जो मरा है वो अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक फाके करता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? ये जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूँगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगे पूरी करनी पड़ेगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमकाए देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। सड़ाक सड़ाक, तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, उसका दर्द नहीं सहा। अब तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। साएं साएं साएं, सड़ाक, गोली मार दो इसे। सड़ाक सड़ाक, अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय तुम में से किसी ने ये अंगूठी देखी है कहीं? अंगूठी दिखाओ तो। अरे मैं भी तो देखूं। ये अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ, याद आ गया। सपने में एक फरिश्ता देखा था, उसके पास ये अंगूठी थी और वो तुम थे। सांगो की तलाश जारी थी। एक दिन मैं सुजुकी के हथियारों को तलाश कर ही लूँगा। एक दिन सांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ, वही हूँ। इसी तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बताने की फीस $500। $500 ये तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर के कमरे में मैं इत्मीनान से तुम्हारा यहाँ कत्ल कर सकता हूँ। नहीं। बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ। नागराज और सांगो।